दोस्तों बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का एक छोटा सा गांव होता है टीकमपुर, जहां पर दो महिला होते हैं, महिला और पुरुष होते हैं। दोनों लगभग 10:30 बजे की रात घर से फरार हो चुके होते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑन करता है लड़का, तो जैसा ही वो फ़ोन स्विच ऑन करता है तो उसके फ़ोन पे तरह तरह की नोटिफिकेशन आ रही होती है, तरह तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसके पास ढेर सारी गंदी गंदी वीडियो आ रही होती है और वह वीडियो में खाली उसी की चर्चाएं की जा रही होती हैं, अलग अलग शब्दों में उसी की वीडियो वायरल की जा रही होती है। जैसे ही वह यह बात अपने साथ जो फरार करके लड़की को लेकर आया था उसको बताता है, तो वह दोनों दंग रह जाते हैं। असल बात, दोनों का रिश्ता एक माँ बेटी की तरीके था, क्योंकि जो वह लड़का होता है वह उस लड़की का दामाद होने वाला होता है। माँ बेटी के रिश्ता में वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन अब वो माँ बेटी की रिश्ता से नहीं, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में भागे थे, आशिक और आशिका के रूप में भागे थे घर से। जब यह बात जैसे ही वो लोग न्यूज़ के माध्यम सुनते हैं, वह दंग रह जाते हैं कि जब हम लोग कुछ करे ही नहीं हैं, हम लोग तो मात्र फरार हुए हैं, तो बात 3.5 लाख रुपए और 5 लाख की जेवर की बात कहाँ से आ गई। जैसे ही वह यह न्यूज़ में सुनते हैं कि उन्होंने ये चीज़ चुरा कर ले गई है, तो वह सरासर रोने लगते हैं अपने कर्म में हाथ रख कर कि जब हम लोग कुछ घर से लेकर भागे ही नहीं, तो ये सोशल मीडिया में हमारे लिए इस तरह की गंदी गंदी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। वह तुरंत ही अपने ही थाना दादो थाना में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपने ही आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने ही आप को गवाही देने के लिए पेश कर देते हैं। जैसे ही उन दोनों को वहां के दादो निवासी के ये सब इंस्पेक्टर देखते हैं, तो वह दंग रह जाते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ से आ गए। दोनों से बयान लिया जाता है, तो बयान में महिला ने, जो सपना देवी होती है, वह अपने बयान में कुछ ऐसा बताती है जो बहुत ही बुरा होता है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 22 में। दोस्तों, यह घटना है अलीगढ़ में एक थाना लगता है दादा थाना। वहाँ पर एक छोटा सा गाँव होता है मनिकपुर गाँव, जहाँ पर एक लड़की होती है जो दादो निवासी होती है। वहीं गांव होता है मनिकपुर, वहाँ की होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की उम्र होती है। वह 8 तक की पढ़ी थी, जिसका नाम शिवानी होता है। उसके पिता का उम्र लगभग वही 40 से 45 साल होती है। उसके पिता का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू कुमार। और जो उसकी माँ होती है अपना देवी, जिसको प्यार से सपना कहते थे, उसकी भी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच होती है। लगभग अक्टूबर 2024 में उन दोनों की शादी की बात तय हो रही होती है। लड़का जो था वो भी अलीगढ़ से ही था, अलीगढ़ ज़िला से ही था। दोनों की शादी अक्टूबर 2024 में ही तय होने के लिए निश्चित की जाती है। जब लगभग 2 अप्रैल को उन दोनों की शादी मुहूर्त के रूप में निकलवाई जाती है कि अब आप लोगों की शादी 16 अप्रैल को तय की जाएगी। 2 अप्रैल को डेट निकलवाई जाती है। निकलवाने के बाद जब 2 अप्रैल को डेट निकलवाई जाती है, तो सब लोग भाई यार भड़बड़ी मारने लगते हैं, खुशी होने लगती है कि भाई अब हमारे बेटा बेटी की शादी होने जा रही है। अब ये दोनों संबंध में जुड़ने जा रहे हैं, अब हम दोनों समधन समधिनी बनने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों खबर सुनते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद दोनों लोग जल्दी जल्दी अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। कोई खाना बनाने में लगा है, कोई कार्ड छाप रहा है, कोई कार्ड में किसी के नाम लिख रहा है, फलाने के नाम लिख रहा है, ढिकाने के नाम लिख रहा है, कोई इधर खाना बनवा रहा है, हलवाई को पकड़ रहा है, टेंट पेंट लगवा रहा है। अब भाई गांव शादी थी गांव से, तो भाई टेंट पेंट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट हाउस तो वहाँ पे दूर था, इसीलिए उन्होंने घर से ही शादी की थी। जल्दी जल्दी टेंट पेंट लगता है। टेंट पेंट लगने के बाद जब रात होती है, रात को 7:30 बजता है, तो जो अपना देवी सपना होती है वह घर से जाती है, निकल जाती है बाजार के लिए। और जो उसका पिता होता है लड़की का, जितेंद्र उर्फ जीतू कुमार, वो भी घर से निकल जाता है शादी की कार्ड वार्ड देने के लिए, क्योंकि भाई यार 16 अप्रैल को शादी थी। तो जल्दी जल्दी वो कार्ड देने पहुंचता है। जब वो रात को 8:30 बजे के लगभग घर आता है, घर आते ही बेटी जो होती है वो उसको पानी वानी देती है। पानी वानी देने के बाद खुश करती है। खुश करने के बाद कहती है कि पापा अभी माँ नहीं आई। जब इतनी बात जैसे ही उसकी बेटी बोलती है, जैसे ही इसकी बेटी इतनी बात बोलती है, तो जो बाप होता है, पिता होता है जीतू कुमार, वह दंग रह जाता है कि भाई आखिर मेरी बेटी शिवानी की माँ अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है। वह परेशान हो जाता है। पहली बात तो वो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक इंतजार करता है कि शायद
ट्रैफिक में फंस गई होगी बेचारी, तो नहीं आ पा रही होगी, तो वह 10:30 बजे तक इंतज़ार करता है। जब 10:30 बजे के ऊपर टाइम हो जाता है तो वह फ़ोन लगाता है, तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। तो वह सोचता है कि ये तो मेरे दामाद होने वाले दामाद के साथ बहुत ही ज़्यादा बात करती थी, बहुत ही घुल मिल के रहती थी, चलिए क्यों नहीं उसके पास ही फ़ोन लगा लिया जाए। दामाद की उम्र लगभग 18 साल होती है, तो वह उसके पास फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने पूछता है कि बेटा, क्या तुम्हारे घर मेरी पत्नी आई है? वह जैसे ही इतनी बात बोलता है, दामाद के सर तो भाई यार कुछ कहने की बात नहीं, वह आग बबूला हो जाता है, गुस्से से तिलमिला जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं उसकी, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, दंग रह जाता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पास फ़ोन न करना, क्योंकि तुमने उसको 20 साल तक बहुत ही तंग किया, बहुत ही मारा पीटा है। अब मैं उसको संभाल सकता हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता है। वह जैसे ही इतना बात बोलता है अपने ससुर से, होने वाले ससुर से, तो ससुर के पैर तरीके ज़मीनी चले खिसक जाती है, ज़मीनी चला जाता है। वह तुरंत ही दंग रह जाता है, वही जगह बेहोश होकर गिर जाता है। वह समझ चुका होता है कि अब ये दोनों सास और दामाद घर से फरार हो चुके हैं। फरार होने के बाद जब यह बात पता चलती है तो दादू निवासी में तो पहले ही वो दोनों उधर से पहुंच चुके होते हैं। पहुंचने के बाद इधर से इन दोनों को ये बुलाया जाता है। बुलाने के बाद ये दोनों फरार हो चुके होते हैं। बताया जाता है कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा मामला है। फिर वो बताते हैं कि हम लोग को जब वहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली बस में बैठते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग अपना फ़ोन स्विच ऑन करते हैं, मेरा होने वाला दामाद, अब जो आशिक हो चुका था मेरा, वो जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन करता है तो खाली हमारी खबरें मिल रही थी, हमारी न्यूज़ वायरल की जा रही थी, न्यूज़ वायरल की जा रही थी चलता। लेकिन जब ये समझ में आया कि 5 लाख रुपए कैश और 3.5 लाख की जेवर लेके भागे, तो उस जगह हमारा दिमाग सटपटा गया, हमारा दिमाग ख़राब होने लगा कि जब हम लोग पैसा लेकर भागे ही नहीं घर से, तो हमारा झूठा नाम क्यों लगाया जा रहा है। वह तुरंत ही आकर थाना में इसलिए बताएं। वह इतना ही बयान सुनते ही और ये बता रहा था कि हम लोग दिल्ली से मुजफ्फरपुर वाले बस में बैठ चुके होते हैं, हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ से हमको जाना था नेपाल बॉर्डर, हम लोग वहाँ पर भी पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग भागने ही वाले थे, तभी हम लोग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। घेरने के बाद हम लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। तब हम यहाँ आकर आप लोगों के सामने बयान दे रहे हैं। जैसे इतनी खबर पता चलती है तो जो लड़की होती है शिवानी, वह तो बेचारी उस जगह बेहोश होकर गिर पड़ती है कि आखिर मेरा पति, मेरा होने वाला प्यार, मेरा होने वाला प्रेमी आखिर ऐसा अपनी ही माँ के साथ, अपनी ही होने वाली सास के साथ कैसा कर सकता है यार। वो तुरंत ही उस जगह बेहोश हो जाती है, अधमरी हालत में हो जाती है। सास जो होती है वह जीने मरने की कसम खा ली थी कि मैं अब जीऊँगी तो अपने दामाद के साथ, अपने आशिक के साथ, और मरूंगी भी तो अपने दामाद आशिक के ही साथ, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूँगी। जैसे इतनी बात सुनती हैं, एसआई सुनता है, सब इंस्पेक्टर सुनते हैं वहाँ पर खड़े हुए, तो वह पहली बार इस तरह ये मामला सामने आया। जैसे मेरठ वाला हत्याकांड सामने आया था, जैसे ही वो न्यूज़ वायरल हो रही थी, उसी तरह ये उससे भी ज़्यादा न्यूज़ हर जगह वायरल हो जा रही है। चाहे जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम, हर जगह यही न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई यार, दामाद ने सास के साथ भागकर बनाया संबंध, दामाद ने सास के साथ बनाए संबंध, 5 दिन तक मनाई सुहागरात। बस इस तरह की घटनाएं डेली हंट में हर जगह वायरल हो रही हैं। दोस्तों, यह घटना इस तरह छा रही है यूट्यूब में जैसा किसी कोई जवाब नहीं होता। बाकी ये घटना सनसनीखेज तो पहुंचा ही रही है हर जगह, क्योंकि भाई सास और दामाद का मसला था, माँ और बेटे का मसला था, माँ और बेटी का मसला था, बाप और पिता का मसला था, इसीलिए था इस तरह घटना। बाकी मेरा इस घटना सुनाने का कोई आप लोगों को गलत उद्देश्य नहीं देना है, ना ही आपके दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आप लोग को एक सही जानकारी देना है, जिससे आप लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और किसी भी घर में रिश्ता तय करने से पहले अपने आप को समझें और जानें बूझें, उस घर का कैरेक्टर समझें कि आखिर वो घर कैरेक्टर कैसा है, फिर जाकर शादी विवाह संपन्न करें। मिलूंगा इस तरह की सच्ची और एक और दिल दिला देने वाली अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।